हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं। आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने पहले अभी आपको पढ़ाया था मेटल के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं, सभी धातुओं के बारे में बताया था, उनकी रासायनिक और भौतिक जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में पूरा डिटेलिंग की हुई थी। और आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे कौन कौन से मेटल का ओर या अयस्क क्या क्या होता है, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके ओर के सारे कंपोनेंट यानी अयस्क के संगठन के बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग अधातु के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं Na का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम का जो ओर है यानी कि जो अयस्क है वो क्या है हमारा, नमक हो गया, सोडा ऐश हो गया, धवन सोडा हो गया, चिली सॉल्ट पीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए नमक का जो आपका फॉर्मूला होता है आपको पता होगा NaCl। ठीक है, और उसमें सोडा एस को हम लोग या धवन सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, Na2CO3 बोलते हैं। चिली सॉल्ट पीटर को हम लोग NaNO3 बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है दोस्तों आपका जो इसके अलग अलग फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब के का मतलब क्या होता है, के किसका सिंबल है आपको बताना है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो इसका जो है अयस्क क्या है, और इसका और है बोरेक्स, नाइटर, कार्नेलाइट। ठीक है, Na2B4O7 हम लोग बोरेक्स को बोलते हैं, और नाइटर जो होता है वो हमारा KNO3 कहलाता है, और कार्नेलाइट हमारा KCl MgCl26H2O कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों Mg मतलब मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के जो ओर हैं वो क्या क्या है, मैग्नेसाइट है, कार्नेलाइट है। उसके बाद इसका जो संगठन है वो क्या हो गया हमारा MgCO3, और KCl MgCl का 26H2O कार्नेलाइट का फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर कैल्शियम जो है इसके और क्या क्या है, जिप्सम, लाइमस्टोन और फॉस्फोराइड। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको देने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला भी साथ में याद होता जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको एसेस भी करेंगे कि आपको याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो जिप्सम हम लोग दोस्तों जिप्सम को क्या बोलते हैं, CSO4.2H2O जो है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। फॉस्फोराइट हमारा क्या होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हम लोग Al की बात करें, Al का आप लोग सिंबल बताइएगा, Al किसका सिंबल है, बाक्साइड और डैस्पोर जो है ये इसका ओर होता है यानी कि अयस्क होता है। Al2O3.2H2O ये इसका क्या हो गया, अयस्क का संगठन हो गया। और उसके अलावा आपका डैस्पोर जो है वो भी, उसका भी सेम फॉर्मूला है। फिर पीबी को हम लोग कैसे क्या होता है पीबी, ये पूछा भी गया था आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में कि पीबी जो है ये किसका सिंबल है, तो ये भी आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। इसका जो आपका जो अयस्क होता है वो गैलेना और सेरोसाइट होता है, जिसको कि हम लोग गैलेना को PbS बोलते हैं और सेरोसाइट को हम लोग PbCO3 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद Fe का होता है हमारा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। हेमेटाइट को हम लोग बोलते हैं Fe2O3, इसके बाद मैग्नेटाइट को हम लोग बोलते हैं Fe3O4 और आयरन पायराइट को हम लोग FeS2 बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब देखिए अगर आपको इसमें से किसी एक का भी अगर याद आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपने ध्यान से सुना, जो भी मैंने बोला आपने ध्यान से उसको सुना। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप बता देंगे ना कि सोडियम का जो है और मैंने आपको क्या क्या बताया, और जो आपका के है उसका और क्या क्या बताया वो भी बताइएगा। इसको अगर आप बता सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपको
चीज़ें आ गई, आपने सुन लिया ध्यान से, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। आपको अगर याद हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में भी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने आप को असेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपने कहीं पे भी कॉपी वगैरह पे भी लिख करके असेस कर लीजिए आपको कितना याद हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। चलिए अब देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो कि मैंने आपको बताया नहीं था। तो देख लेते हैं हम लोग सोडियम के बारे में। तो सोडियम जो है दोस्तों, ये हमारा सोडियम जो है, इसका पोजीशन क्या होता है? इसका पोजीशन होता है, ये तृतीय आवर्त में होता है और एस ब्लॉक में होता है। ये मेटल है, सोडियम हमारा मेटल है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारा एक तरीके का मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। और देखिए सोडियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अत्यंत अभिक्रियाशील, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मुलायम होता है और नम वायु में, यानी कि वायु में मतलब हम लोग इसको एयर में छोड़ देंगे तो उसका कोरोजन होता है। कोरोजन के साथ साथ इस पे Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड की पूरी परत जो है वो जम जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो सोडियम ऑक्साइड की जो परत जम जाती है वो जल के साथ क्रिया करता है और सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। अब सोडियम कार्बोनेट जो है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा विस्फोटक के तौर पर होता है। इसलिए आप लोग कभी भी लैब वगैरह में अगर हम लोग करते हैं कुछ, तो उसको कभी भी हाथ पे ऐसे रखने के लिए, उसको जेब वगैरह में रखने के लिए नहीं दिया जाता है। यही कारण है, उसको हम लोग हमेशा खुले के बजाय मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। विस्फोट के साथ ये जल में अभिक्रिया करता है सोडियम। हमेशा इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब ये वाटर, पहले आप इसको ऐसे खुले में रख देंगे, उसके बाद इसको जैसे ही वाटर में रखेंगे इसमें विस्फोट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग इसको कूलेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। किसको? सोडियम को, ठीक है। उसमें हम लोग इसको कूलेंट के तौर पे यानी बंधक के तौर पे भी यूज़ करते हैं। फिर हमारा एक महत्वपूर्ण मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है दोस्तों, ये तृतीय आवर्त में एस ब्लॉक में है, एटॉमिक नंबर इसका 12 है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बहुत मुलायम होता है। साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी होती है कि तार की तरह हम लोग इसको खींच सकते हैं और इसकी चादर भी बना सकते हैं, यानी कि डक्टाइल होता है नेचर में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। इसका निष्कर्षण जो है, इसका जो एक्सट्रैक्शन है, वो हम लोग कहाँ से करते हैं? सी वाटर से करते हैं। यह भी एक अपचायक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है मैग्नीशियम, ठीक है। उसके अलावा इसको हम लोग फ्लैश लाइट रिबन और फ्लैश बल्ब बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसको हम लोग फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। और ये मैग्नीशियम बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट होता है, किसमें? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल आप जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण में पौधों में पाया जाता है और ये बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट होता है। ये मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा रक्त होता है उसका जो सेंट्रल जो मेटल होता है वो क्या होता है? हमारा Fe होता है, आयरन होता है। उसी प्रकार से जो हमारा मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर कैल्शियम की बात करें दोस्तों, कैल्शियम भी हमारा एक तरीके का धातु है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे के जाऊंगी, उसका आंसर आपको बताना होगा। कैल्शियम जो है ये क्या करता है? हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, मुलायम होता है, श्वेत होता है, सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, इसमें तन्यता का गुण होता है, ये भी डक्टाइल होता है। साथ ही साथ ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है ये, ठीक है। साथ ही साथ जल से अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम जो है हमेशा H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वायु में खुला रखेंगे हम लोग उसको तो कैल्शियम ऑक्साइड बना करके ये अपनी चमक खो देता है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैंने देखिए आपके लिए रख दे दिए हैं। अभी आपने जितना कुछ सुना, अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर दे देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल? बताइए। बहुत अच्छे से बड़े ध्यान सुने होंगे, हो सकता है फॉरवर्ड कर करके भी सुने होंगे कि बड़ी बकवास करी है मैम। तो अब इसका आंसर बता दीजिए अगर आपने ध्यान सुना है तो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल? और सोडियम को खुले में क्यों नहीं रखा जाता है, इसका भी रीजन आप बताइएगा। आप सिंपली लिख देंगे फॉर्मूलाज के तरीके से तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह हम लोग कौन सा मेटल यूज करते हैं, इसका नाम बताइएगा। मैग्नीशियम को हम लोग मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता? हाँ या ना में इसका जवाब देना है, ठीक है। विच एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल? अब आपको ये भी बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया था। मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से सुने होंगे तो बता देंगे। विच एलिमेंट इज यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट? हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कौन सा मेटल एलिमेंट ये जो है वो यूज करते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट मेटल होता है। इसका पोजीशन क्या होता है? बोरॉन फैमिली से है, ये बिलोंग करता है। इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? हमें एल्यूमिनियम मिलता है। आपको पता होगा कि इसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, सिल्वर पेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम में, ठीक है। अब
ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया, व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन पीरियोडिक टेबल यहाँ लिखना था। इन पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम का जो पोर्शन है वो क्या है, और कैल्शियम जो है रिएक्ट करता है बेस के साथ, हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नॉन मेटल में। नॉन मेटल को हम लोग देख लेते हैं। अधातु क्या होता है, धातुओं से भिन्न, यानी कि जो ऐसे मेटल्स जो कि धातु की तरह काम नहीं करते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज धातु जैसी नहीं होती है। सिंपल सा है। अभी तक देखिए कितने अधातु का पता चल चुका है, तो अभी तक नॉन मेटल जो पता चले हैं वो 27 है, जिसमें से 11 आपके क्या है, गैस है, 15 आपके सॉलिड हैं और एक आपका लिक्विड है। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जो नॉन मेटल होता है इसमें जो आपका सॉलिड और लिक्विड होता है उसका बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक और पथनांक जो होता है वो उनका बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं तो ब्रोमीन हो गया और फ्लोरीन हो गया। ठीक, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे ऊष्मा के और विद्युत के बहुत ही कुचालक होते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि बैड कंडक्टर, जैसे कि आपका आयोडीन होगा और नियॉन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है कि नियॉन का प्रयोग हम लोग और कहाँ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आंसर छोड़ के जा रही हूँ उसका। गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव एंड सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। देखिए नॉन मेटल का यानी कि अधातु का एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल का क्या प्रॉपर्टी था कि वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है नॉन मेटल, और जो है गेन करने के बाद ये नेगेटिव आयन बना लेता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स के तौर पे भी हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, नॉन मेटल को हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, दे कैन ब्रेक इजली। उसका एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। ये बहुत लो डेंसिटी के होते हैं, इनका घनत्व काफ़ी कम होता है। नॉन मेटल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों, जैसे आपका रिएक्टिव नॉन मेटल और नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस भी आपकी किस में आती है, नॉन मेटल के अंतर्गत ही आती हैं। द एटम ऑफ नॉन मेटल आर जनरली स्मॉल एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जो नॉन मेटल के जो एटम होते हैं, जो अधातु के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली स्मॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो कंटेन करते हैं उनकी बाहरी कक्षा में। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि उसमें एग्जांपल आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सेलेनियम, नियॉन, आर्गन और जेनॉन। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके अधातु के यानी कि नॉन मेटल के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए एक्सेप्शनल केस में हम लोग देख लेते हैं। देखिए कार्बन भी एक प्रकार का आपका ये होता है, अधातु ही होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट के फॉर्म में जब होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एकदम मेटल की तरह, जस्ट लाइक मेटल्स। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक मेटल। एकदम धातुओं की तरह से ये वर्क करने लगता है। आपको पता होगा कि कार्बन के दो रूप होते हैं, एक ग्रेफाइट, एक आपका हीरा। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट होता है ये क्या करता है, ये नॉन मेटल की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो कि आपका कार्बन का ही एक फॉर्म है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो कि मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आज मैंने अधातु के बारे में बताया, धातु के बारे में मैंने पहले से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ छोड़ रखे हैं उस सबका आंसर देने की कोशिश करिएगा, तभी हम लोग का एक पूरा इंटरेक्टिव ये पूरा सेशन होगा। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपको और भी बहुत सारे अभी प्रोवाइड करने वाली हूँ वीडियोस, जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होंगे। ठीक है, बस हमारे चैनल को आपको ईजिली सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना है, ताकि आप ईजिली आप जुड़ सके हम लोगों से। और हम लोग इसका जो पूरा PDF है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप @शिक्षा सिटी करके सर्च कर सकते हैं, आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, बस हमारे साथ ऐसे बने रहेगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इससे आपका बहुत फ़ायदा है, आप खुद को एसेस कर पा रहे हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देंगे तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे कितना आपने पढ़ा और कितना आपको याद हुआ, तुरंत का तुरंत, यही तुरंत यहाँ पे याद हुआ। ठीक है, तो दोस्तों पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।